श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस की कथा में हम लोग भूत भावन भगवान शिव शंकर और जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती जी के विवाह विदाई के क्रम अर्थात जगत जननी माँ पार्वती की विदाई उनकी माता द्वारा, शिव जी द्वारा हिमवान जी की विदाई, हिमवान जी द्वारा बारात और सभी घराती जनाती या जो भी निमंत्रित थे रुके थे उनकी विदाई। और इस तरह याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्री राम कथा के पहले शिव चरित्र के बारे में बताया। और अब आज की कथा हम पूर्व दिवस की कथा के अंतिम पंक्ति या अंतिम दोहे से ही शुरू करते हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तो यह प्रसंग जो अभी तक हुआ कि शिव विमुख को श्री रामचरित्र नहीं सुनना चाहिए। भाई याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी का मर्म लेने के लिए पहले शिवचरित्र को कहा, इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने पहले राम भक्त का चरित्र कहा, तब रामचरित्र लिखा। ऐसा कर गोस्वामी जी ने सबको यह दिखाया, यह सिखलाया कि हमको भी पहले गौरीश प्राणों के समान प्रिय हैं और फिर सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। अब यहां सुचि और रहित समस्त विकार का जो भाव है कि आप उन दोषों से दूर हैं। तो वो दोष कौन से हैं? ये शिव भक्ति और श्री राम भक्ति में भेदभाव रखना जो सबसे बड़ा विकार। अब परम भागवत श्री शिव जी के चरित्र और श्री रामचरित में भेद या उसमें भेदभावपूर्ण बुद्धि को रखना यह विकार है। श्री शिव जी के चरित्र में वैसा ही प्रेम रखना चाहिए जैसा श्री रामचरित में। यह श्री राम सेवक की सुचिता को दिखा रहे हैं बाबा जी। शिव जी से द्रोह करना और राम जी के सेवक बनना यह असुचिता है। भाई जो शिवद्रोही है वे श्री राम जी के सुचि सेवक नहीं हैं। इसीलिए यहां पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं
कि सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तो इसको कहने के पीछे याज्ञवल्क जी का भाव कि शिव जी के चरण कमलों में और शिव जी के चरित में तुम्हारा वैसा ही प्रेम है जैसा श्री राम चरण कमल और श्री राम जी के चरित में है। और ये कैसे जाना कि भारद्वाज जी में शिवचरित और रामचरित दोनों में वैसे ही प्रेम है कि नयन नीरु रोमावली ठाढ़ी प्रेम विवश मुख आवन बानी और दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। तो ये कि शिवचरित सुनने पर याज्ञवल्क जी की यह प्रेम की दशा प्रत्यक्ष रूप में याज्ञवल्क जी ने देखी। और दूसरे कि श्री राम कथा विस्तार से कहने की प्रार्थना भारद्वाज जी ने की थी कि कहु सुकथा नाथ विस्तारी। और याज्ञवल्क जी ने कहा भी कि तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम कै कथा सुहाई। तो याज्ञवल्क जी यह प्रतिज्ञा करके कि रामचरित सुनाएंगे, यानी प्रतिज्ञा करके भी रामचरित को न कहकर शिवचरित कहने लगे। और उस पर भी भरद्वाज जी सावधानी पूर्वक सुनते रहे, मन लगाकर सुनते रहे, श्रद्धा भाव से सुनते रहे। और कहीं पर भी महर्षि याज्ञवल्क जी को टोका भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि मैंने तो राम कथा कहने के लिए आपसे अनुनय किया था और आप कहने लगे शिवचरित। बल्कि शंभुचरित सुनकर याज्ञवल्क जी के द्वारा भरद्वाज जी अत्यंत सुख प्राप्त किए। और यही उत्तम श्रोता के लक्षण भी होते हैं। तब याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला सुन मुनि आज समागम तोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। अब याज्ञवल्क जी कि आप समस्त विकारों से रहित अर्थात समस्त गुणों से युक्त हैं कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला। कैसे कि संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। भाई पहले श्रोता के सब लक्षण भरद्वाज जी में कहकर तब याज्ञवल्क जी कथा सुनाने के लिए कहते हैं कि श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास अपाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। तो ये सब लक्षण भरद्वाज जी में हैं। और यहां सुमति कैसे, सुमति कि मैं जाना तुम्हार गुण, ये सुमति आदि सब गुण हैं। और सुमति किस रूप में देखा कि शंभुचरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। और सुशील कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला। और सुचि कि सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। और कथा रसिक जैसे कहा कि बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। अब उनके अंदर नवो रस से परिपूर्ण हैं। कौन? भरद्वाज जी। और हरिदास कि सुचि सेवक तुम राम के। और फिर आगे कहते हैं कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। तो अब का भाव कि हमने पहले रामचरित कहने की प्रतिज्ञा की थी कि तात सुनहु सादर मन लाई कहूँ राम कै कथा सुहाई। पर बीच में
आपका मन लेने के लिए हम शिवचरित कहने लगे और अब रघुपति का चरित कहता हूं। और एक अभिप्राय कि हे भारद्वाज जी, आप शिव भक्त हो, राम भक्त हो, तुम्हारे चित्त में कोई कुतर्क नहीं है, तुमको रघुपति लीला अत्यंत मधुर लगेगी। जैसे हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। इसलिए अब कहता हूं और सुनो। भाव कि उत्तम अधिकारी या उत्तम पात्र श्रोता के सब लक्षण तुम में मैंने परीक्षा करके देख लिए हैं, इसलिए अब कहता हूं, क्योंकि अपात्र से नहीं कहना चाहिए। भाई, आसुरी संपत्ति वालों को सुनाने से उनका अकल्याण होता है। अस रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी। अब कथा कहने के पहले यह समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि इससे सुनने वाले की हानि तो नहीं होगी, लाभ के बजाय कहीं उसे हानि ना हो जाए, और तब कथा कहनी चाहिए, यानी समझ बूझ कर कहनी चाहिए। भाई, सती पर बड़ी विपत्ति कथा के अनादर से आई। अगर सुनने वाला कथा का अनादर करता है तो उसके ऊपर विपत्ति आती है। असुन मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। आज समागम तोरे, यह सब शिवचरित कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। 45वें दोहे की पहली चौपाई। असंभु सरित शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, या दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। तो एक ही दिन में याज्ञवल्क्य जी ने भरत जी को सुनाया था। समागम तो पूर्व भी प्रतिदिन होता रहा और उन्हें सुख भी मिलता रहा, परंतु आज के प्रसंग के समागम से बड़ा सुख हुआ। और संत समागम से सुख होता ही है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। उत्तरकांड के 123वें दोहे पे बाबा जी ने लिखा है कि आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। अब भरद्वाज जी का सुख पहले कहाए हैं कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरत, और फिर भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। तो अब याज्ञवल्क्य जी का सुख का वर्णन बाबा गोस्वामी दास जी कर रहे हैं कि कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। भाई, श्रोता और वक्ता यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों ने शिवचरित समुद्र में स्नान किया। शिव जी के चरित को सिंधु समुद्र कहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। तो यहां बाबा जी आगे कहते हैं कि रामचरित अति अमित मुनीसा, कहि न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। पहले शिवचरित को सिंधु समुद्र कहाए, भाई यही कहा, और अब श्री रामचरित की बहुतायत कह रहे हैं। भक्त और भगवान दोनों के चरित अनंत हैं, और बाबा गोस्वामी दास जी अनंतता, जो अनंत की बात करते हैं, तो उसी अनंतता की व अपरिमेयत्व की आगे दिखाते हैं, आगे लिखते हैं कि कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा।
आगे इसे लिखते हैं। तो अति अमित का भाव कि हम इसे प्रभु के प्रसन्न होने के लिए ही कहते हैं, कुछ समाप्ति के विचार से नहीं कहते। भाई जब तक भरद्वाज जी का मर्म नहीं जान लिया याज्ञवल्क्य जी ने कि ये यानी भरद्वाज जी शिव विमुख नहीं है, तब तक मुनीस का संबोधन नहीं दिया था। असंभु चरित में प्रेम देख सच्चा राम भक्त जाना, तब मुनीस का संबोधन कहने लगे। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, रामचरित अति अमित मुनीसा। और फिर आगे कहते हैं, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। अब कि जब 100 करोड़ शेष एकत्र होकर कहें, एक साथ कहें, तो भी कह नहीं सकते, फिर मैं एक मनुष्य क्या कह सकता हूं। भाई शेष जी के 2000 जिह्वाएं हैं और उस पर भी करोड़ों शेष जी हैं, और मेरे तो एक ही जिह्वा है, मेरे पास एक ही जीव है, तब मैं कैसे कह सकता हूं। भाई सतकोटि शाखा से वेद संभुचरित कहते हैं, किंतु पार नहीं पाते कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। तो यह भागवत चरित की अनंतता को दिखाता है। और सतकोटि अहिस रामचरित जब नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। और बाबा जी आगे लिखते हैं कि तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। तो इसी प्रकार अन्य वक्ताओं ने भी कहा जो श्री रामचरित कहे हैं। अब बड़े लोगों के कहने की यह एक विधि है, एक रीति है। जैसे शिव जी ने कि तदपि जथा श्रुतु जसी मति मोरी, कई हूं देखी प्रीति अति तोरी। अभी 114वें दोहे पर उल्लेख मिलेगा। अब भुसुंड जी उत्तरकांड के 92वें दोहे पर इसका उल्लेख बाबा जी ने किया है कि भुसुंड जी कहते हैं कि राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनाऊं सोई। और तुलसीदास जी लिखते हैं, लिख चुके हैं 30वें दोहे में कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। अब यहां अंतर कितना है। भाई भगवान याज्ञवल्क्य यथाश्रुत कहने में समर्थ हैं। ते श्रोता वक्ता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। तो गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी से सुनी, शिव जी ने महर्षि अगस्त जी से सुनी कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब भुसुंड जी ने शिव जी से सुनी राम कथा कि सो शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा। और याज्ञवल्क्य जी ने भुसुंड जी से सुनी कि तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तो ये कि राम कथा किस क्रम में चली, किसने किससे सुनी और किस प्रकार कही गई। और यहां बाबा जी लिखते हैं कि तदपि जथा श्रुतु कहूं बखानी। अब कहूं बखानी अर्थात विस्तार पूर्वक कहूंगा। असुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। तो सुमिर गिरापति, तो श्री रामचरित कहने के लिए गिरापति का स्मरण किया। और ये बात स्वयं आगे कहते हैं कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। तो कौन गिरापति? धनुपाणी अर्थात धनुषधारी, धनुर्धर, सांगधर। कौन धनुषधारी? राम सूत्रधर अंतर्जामी। तो यहां कौन राम?
तो वह जो प्रभु अर्थात राजा हैं अथवा गिरा को प्रेरण करने और विघ्न दूर करने में समर्थ हैं और धनुष बाण लिए हुए विघ्नों से रक्षा करते हैं। जो भी विघ्न आते हैं उनसे रक्षा करते हैं, तो गिरा को प्रेरित करने वाले हैं। तो श्री राम जी को गिरापति कहा। और यही चीज आगे कहेंगे कि प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। तो गिरापति का स्मरण किया। तो गिरापति स्मरण, गिरापति का मतलब क्या है कि यहां प्रभु श्री राम को दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी। और आगे लिखते हैं कि शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबीर अजिर नचावहि बानी। भाई कठपुतली, दारू नारी यानी लकड़ी की बनी हुई स्त्री जिसे कठपुतली कहते हैं। और सूत्रधर यानी सूत या तार। भाई कठपुतली जो नचाई जाती है खेल, अब आज के जनमानस में ये लगभग लुप्त है, लेकिन फिर से इसका विकास किया जा रहा है। तो सूत या तार के द्वारा कठपुतली जो लकड़ी की बनाई होती है, उसी तार को पकड़कर नचाने वाला उसे नचाता है। और अजीर माने आंगन, और जनु या जन अर्थात दास या भक्त। तो यहां बाबा जी लिख रहे हैं कि कठपुतली का स्वामी होता है जो उसे सूत्र धर नचाता है, यानी सूत्र के माध्यम से नचाता है। तो यहां श्री राम जी शारदा के स्वामी हैं और अंतर्यामी रूप से उसे नचाते हैं। कहने का आशय कि अंतर्यामी श्री राम जी शारदा के स्वामी हैं और शारदा को प्रेरित करते हैं। और दाशरथी राम जी एक पत्नीव्रत श्री सीता जी के ही स्वामी हैं। तो इसी से अंतर्यामी रूप पृथक रूप से कहा, अलग से कहा। राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो अंतर्यामी प्रेरणा करता है, वाणी जड़ है। भाई वाणी क्या है? जड़ है। और अंतर्यामी प्रेरित करता है, उसे प्रेरणा करता है, तब निकलती है वाणी। और इसी से वाणी को कठपुतली के समान बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं। जैसे विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो स्वामी कहकर यह भी दिखा रहे हैं कि मेरे ही स्वामी सरस्वती जी के नचाने वाले हैं बाबा गोस्वामी जी, कि मेरे जो स्वामी हैं इष्ट हैं, मैं जिनकी उपासना कर, जिनको स्मरण कर, तो वही सरस्वती जी के नचाने वाले हैं। तो इसलिए मुझ पर कृपा करके वे अच्छी तरह से नचावेंगे, यानी वाणी हमारी जो हम रचेंगे वह सुमधुर और सही रूप में आएगी। और अंतर्यामी कि कठपुतली को नचाने वाला, भाई जो कठपुतली नचाता है वो दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे होता है, छिप कर बैठता है। और सूत धागा या तार पर कठपुतली को नचाता है। तो श्री राम जी अंतर्यामी रूप से वाणी को नचा रहे हैं और उसी को नचाते हैं। तो श्री राम जी भी छिपे बैठे हैं और अंतर्यामी रूप देख नहीं पड़ता, वो दिखाई नहीं देता। जैसे उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। भाई भूषण वस्त्र से, आभूषण से और वस्त्र से कठपुतली का नाच अच्छा लगता है, जितना उसे सुसज्जित करते हैं। तो ठीक वैसे ही व्युत्पत्ति, अभ्यास और शक्ति से प्रकट वाणी भी अच्छी लगती है। और वाणी 5 हैं: अतिपरा, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। सब वाणियों का कारण अतिपरा है, उसका स्थान शिखा है। वहीं वाणी नाभि में आने पर परा कहलाती है, उस वाणी का सूत्र ब्रह्म है।
वही वाणी हृदय कंठ जिह्वा पर आने पर क्रम से पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहलाती है और उनके सूत्र सत्व रज तम हैं। अतिपरा के कारण ही श्री राम जी हैं, अतिपरा के कारण श्री राम जी हैं, इसलिए श्री राम जी को सूत्रधर कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अजेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। तो कठपुतली वाला धनिक जानकर द्रव्य के लिए यानी पैसे के लिए नचाता है, और श्री राम जी जन जानकर कृपा करके, अर्थात जन से कुछ चाहते नहीं, वे वाणी को नचाते हैं। भाई जैसे कठपुतली का स्वामी जो होता है धन के लोभ से धनवान देखकर तब नचाता है, तो प्रभु श्री राम जी प्रेम और भक्त रूपी धन का धन देखते हैं, यानी जब प्रेम व भक्ति रूपी धन का धनी देखते हैं और अपने यश के विस्तार होने के लोभ से और भक्त जानकर प्रभु श्री राम वाणी को नचाते हैं, यानी वाणी रूपी कठपुतली को नचाते हैं। तो कठपुतली वाला निर्धन के यहां नहीं नचाता, उसी तरह श्री राम जी भक्ति धन रहित के हृदय में वाणी को नहीं नचाते। क्यों? क्योंकि यहां निज यश विस्तार रूपी लाभ नहीं होने का है। अकृपा करहि जनु जानी, कृपा करहि, कृपा क्या है? कृपा डोर है, सूत्र है। जिस डोर या सूत्र से कठपुतली नचाई जाती है वह सूत्र है। अप्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। तो उन्हीं कृपाल रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूं और उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी के निर्मल गुणों की कथा का वर्णन कर रहा हूं, उन्हीं का वर्णन करता हूं। अप्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, सोई कृपाल यानी वाणी के प्रेरक हैं जो, तो वाणी के प्रेरक जो कृपा करके कबीर अजिर न चावहि बानी, हम उनको प्रणाम करते हैं। और कृपाल अर्थात कृपा करने वाले, पहले भी कहाए हैं कि जेहि पर कृपा करहि, यही तो कहा बाबा जी ने कि जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। और कृपाल रघुनाथा जन पर कृपा करने वाले अंतर्यामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात निर्गुण अव्यक्त से सगुण हुए हैं, और सगुण होने में कृपा मुख्य है। प्रभु श्री राम जी मुझे अपना जन जानकर, अपना भक्त जानकर मेरे हृदय में वाणी को नचावें, जिससे कि मैं श्री राम जी के गुण का वर्णन कर सकूं। अविशदता सुगुण गाथा, अब विशद तासुगुण किस लिए? वर्णों, वर्णन करने के लिए, कि विशद कहने के पीछे कि जैसे भगवान जी के गुण विशद हैं वैसे ही हमारी वाणी भी विशद हो जाए। तो श्री राम जी को प्रणाम करके ही कथा को प्रारंभ किया। भाई तुलसीदास जी कि अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, और भी दूसरी जगह है कि सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। और शिव जी कि कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। और भुसुंड जी भी प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं
कि तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो सभी श्री राम जी को प्रणाम करके कथा का प्रारंभ करते हैं। तो अब यहां से आगे उमा शंभु संवाद और शिव गीता का प्रसंग शुरू होगा कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य, भाई इसकी रमणीयता को देखकर ही शिव जी, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सदा कैलाश पर ही उमा सहित रहते हैं और इसमें सदा सुख पाते हैं, यानी कैलाश पर सदा सुख पाते हैं। तो परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। भाई जिस तरह से कि परम रम्य आराम ये है जो राम ही सुख दे, जैसे पुष्प वाटिका में श्री राम जी को सुख देने से श्री जनक महाराज के बाग को परम रम्य बताया। कहने का आशय कि श्री राम जी स्वयं सुख स्वरूप आनंद घन हैं, तो उनको भी इसमें आनंद मिला, यानी इस बाग या वाटिका ने प्रभु श्री राम को भी आनंद दिया, इसलिए इस बाग को परम रम्य कहा। तो ठीक वैसे ही यहां पर सुखकंद शिव जी को कैलाश से सुख होता है, इसलिए कैलाश को परम रम्य कहा। और परम कि अन्य सब स्थानों से कैलाश की शोभा अधिक है। और सदा जहां शिव उमा निवासु, तो शिव उमा के निवास से पर्वत की बड़ाई हुई कैलाश। जिस तरह श्री सीता राम जी के चित्रकूट निवास से विंध्याचल ने बड़ाई पाई, तो श्री शिव जी का यह विहार स्थल है और एक रूप से श्री उमा माहेश्वर जी यहां सदा विहार करते हैं। तो इस तरह उमा शंभु संवाद का स्थान बाबा जी ने दिखाया और अन्य तीनों वक्ताओं ने भी अपनी कथा और या संवाद के स्थान और ग्रंथकार को बताया कि कौन है। कि नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 34वें दोहे में तुलसीदास जी। अब भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, 44वें दोहे में। और जाग बलिक मुनि परम विवेकी, यानी प्रयाग स्थान दिखाया संवाद का और जागवलिक जी कथाकार। और उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंडी सुशीला। तो नीलगिरी और कागभुसुंडी, और चारों संवादों के स्थान को दिखाया। और यहां कहते हैं कि परम रम्य, परम पावन, अति विचित्र और गूढ़ रघुपति कथा के लिए स्थान भी परम रमणीय, परम पावन, संत मुनि और सुकृति पुरुषों का निवास वाला होना चाहिए। और इन सब के साथ वहां शांति और एकांत भी होना चाहिए। एकांत में ही कथा होती है, शोरगुल होगा तो कथा का आनंद नहीं होगा। और जहां शिव उमा निवासु, तो विवाह के पूर्व शिव उमा थे, विवाह करके जब कैलाश पर पहुंचते हैं तो शंभु भवानी बने। जब ही शंभु कैलाश ही आए, और फिर जगत मातु पितु शंभु भवानी। तो श्रृंगार विहार के समय हर गिरजा और गिरजा रमण बने। अब पुत्र मुख दर्शन से गृहस्थ अकर्तव्य मुक्त होने पर जब राम भक्ति पथ का अवलंबन किया, तब फिर शिव उमा हो गए। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि सदा जहां शिव उमा निवासु,
सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्धों के वृंद या तपोधन वृंद। अब ये वृंद की बात किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं और वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं। बसई तहाँ सुकृति सकल असे वही शिव सुख कंद, और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। और आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तो अब यहां पर सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, भाई यहां पर सब पहले अनधिकारी और जो पात्र नहीं, हरिहर विमुख। बाबा जी लिख रहे हैं कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। पहले तो सिद्धजन की बात किया जो पात्र थे, अब अनधिकारी या जो पात्र नहीं है, हरिहर विमुख। यहां तक 3 कोटि यानी 3 प्रकार के लोगों को गिनाया, 3 श्रेणी के लोगों को। एक तो वे जो सदा निवास करते हैं, सदा जहां शिव उमा निवासु, और दूसरे सिद्ध तपस्वी योगी इत्यादि सुकृति लोगों का निवास कहा कि इनका वहां सदा निवास। और जो अभी हरिहर विमुख धर्म रति नाही, तो इनका वहां सदा निवास नहीं है। और सुकृति लोगों के निवास में वहां बताया कि सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। और फिर आगे अपात्र लोगों का कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं पाही। तो यहां हरिहर विमुख की बात कि पहले हरि और फिर हर, यानी पहले विष्णु जी और फिर शिव जी। बाबा जी ने जो लिखा कि इसको पहले हरि को कहने के पीछे भाव कि जैसे शिव विमुख श्री राम जी को नहीं भाते हैं कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाही। ठीक उसी प्रकार हरि विमुख शिव जी को नहीं सुहाते। शिव जी उन्हें अपने कैलाश पर निवास ही नहीं करने देते। अब बसई तहाँ सुकृति सकल, भाई सब धर्मरत हैं, सुकृति लोग हैं। भाई दोहे में जागृत अवस्था के निवासी कहे, अब यहां स्वप्नावस्था का हाल कहते हैं कि जो हरिहर विमुख हैं वे वहां स्वप्न में भी नहीं जाते। तब फिर वास की कौन कहे, वहां रहने की बात कौन कहे। भाई जागृत अवस्था में जो व्यवहार होता है वही स्वप्नावस्था में भी होता है। सुसुप्ति में कुछ नहीं होता और पुण्य पाप के फल का भोग भी जागृत और स्वप्ना अवस्था में ही होता है। इसीलिए जागृत और स्वप्न दो ही अवस्थाओं को बाबा जी ने लिखा। और हरिहर विमुख से उपासनाहीन और धर्म रतिनाही से कर्महीन, इस प्रकार दो कोटि के लोग को बाबा जी गिना रहे हैं कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, और ते नर सपने नहीं तह सपने नहीं जाही।
तो ऐसे में कोई कैलाश जाने का स्वप्न भी नहीं देखता। अतेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। अब विशाला अर्थात 1000 योजन लंबा चौड़ा है। भाई वट वृक्ष बहुत बड़े बड़े आज के दिन भी भारतवर्ष में पाए जाते हैं। पूज्यजन बताते हैं कि नर्मदा तट पर एक वट वृक्ष इतना विशाल है कि उसके नीचे महाराजा अपनी 6-7 हजार मनुष्यों की सेना साथ साथ लिए महीनों विहार करते थे। और इसके पत्ते इतने सघन कि वे ही सामियाने का काम देते थे। सामियाना जो पहले बारात चलती थी या लोग चलते थे तो रुकने की जो व्यवस्था करते थे, और वर्षा की बूंदें और सूर्य की किरणें वहां जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी, तो इनकी छाया गर्मी में सुंदर शीतल और जाड़े में गर्म रहती थी। तो फिर सोचिए कि कैलाशस्थ यानी कैलाश में स्थित वट की विशालता का कहना ही क्या, वह तो अनादिकालीन है। तो वही याज्ञवल्क्य जी के मुख से बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। कि उस वट वृक्ष में कोई घोंसला भी नहीं था, उसके नीचे रहने वालों को धूप का कष्ट नहीं होता था। अब गिरि की शोभा को बताकर अब गिरि पर स्थित वट की शोभा को बता रहे हैं। और नित नूतन सुंदर सब काला, यानी उस वट वृक्ष के पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदा हरे भरे और कोमल बने रहते हैं। और सब काला, सब काला का आशय है कि वर्षा हिम ग्रीष्म यानी सभी ऋतुओं में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, दिन रात संध्या सभी समय सुंदर रहता है। अर्थात उस वट वृक्ष को काल के धर्म नहीं व्यापते हैं। और उसके वट वृक्ष के बारे में बता रहे हैं कि त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उरियत सुख भयऊ। त्रिविध समीर, त्रिविधि समीर सुशीतल छाया। तो त्रिविध समीर यानी तीनों प्रकार के पवन का चलना। वहां बिना कारण, कहने का आशय कि बिना किसी कारण सदा स्वतः त्रिविध समीर चलता है। और हिमालय पर होने से शीतल और विशाल वृक्ष, उस पर होने से मंद, और कैलाश पर शिवजी के मित्र कुबेर का चैत्र रथ वन होने से सुगंधित है। और सुशीतल छाया कि वट की सुंदर छाया विशेष सुखदायी है। भाई वट की छाया में ही बैठना और कथा का होना लिखा है। शिवजी कि तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हूं मोहि पाही। जब पार्वती जी सती तन में थी और प्रभु श्री राम की परीक्षा के लिए जा रही थी, तब शिव जी ने कहा। और शिव विश्राम विटप, कहने का भाव कि वट को अमर बताया। श्रुति गाया से वट वृक्ष का अजर होना कहा। सुंदर सब काला अर्थात काल और प्राकृत विकार रहित कह ही आए हैं। तो इस प्रकार इस वट वृक्ष को दिव्य बताया और इसी से इसका नाम अक्षय वट है। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊ। और एक बार का भाव कि शिवजी के विश्राम का वट है, वहां अनेक बार गए हैं, जाया करते ही हैं। तो उनमें से एक बार का हाल कह रहे हैं कि जब
मां जगदम्बा पार्वती जी ने श्री रामचरित का प्रश्न किया था। एक बार, एक दफा, एक समय की बात आदि अगयऊ से कि रहने के स्थान से वट वृक्ष अलग है, दूर है, और उस वट तले विश्राम किया करते हैं। और तरुविलों की अर्थात वृक्ष की शोभा को देखकर सुख हुआ। और आगे शिव जी वट वृक्ष के नीचे देखकर क्या करते हैं कि निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भाई निज कर डासी नागरी पुछाला, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। वहां कोई नहीं था। इसी तरह कि जो वक्ता होता है उसको चाहिए कि मन कर्म वचन से वह भी निरभिमानी हो, अपने शरीर की सेवा कराने की कोई अपेक्षा न करे, सारे कार्य, सारे कर्म और शरीर की परिचर्या अपने ही हाथों से यानी स्वयं कर ले। बाबा जी का लिखने का जो भाव है, अब बैठे सहज ही, आगे लिखते हैं कि बैठे सहज ही का भाव कि साधारण ही बैठ गए, अर्थात सुखासन से बैठ गए। भाई आसन का एक रूप है सुखासन। तो ध्यान के लिए वटतले नहीं बैठे कि जैसे ध्यान कर लिए थे समाधि में सती मोह होने पर बैठे थे कि तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कि सब कृत्य से निवृत्त होकर बैठे, काल क्षेप को करने बैठे। और कृपाला कि शिव जी त्रिकालज्ञ हैं और जानते हैं कि एकांत पाकर पार्वती जी अपना संदेह प्रकट करेंगी और प्रश्न करेंगी, तो उनके संशय की निवृत्ति के लिए, कृपा करने के लिए एकांत में आकर बैठे। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तो कुंद समान कोमल और सुगंध युक्त, और इंदु के समान प्रकाश और आह्लाद युक्त, और शंख के समान सुचिक्कन और दृढ़। जैसे शंख एकदम चिकना होता है और खूब कठोर दृढ़ होता है। तो कुंद इंदुदर गौर शरीरा, अब भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भुज प्रलंब अर्थात आजानुबाहु हैं, और परिधन मुनि चीरा के उदासीन तपस्वी वेश है कि आप तो ऐसे विरक्त हैं कि भोजपत्र आदि वल्कल वस्त्र ही पहनते हैं, पर हैं प्रलंब भुज यानी दान देने के लिए सदा हाथ को बढ़ाए रखते हैं। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। तरुण अरुण अंबुज समचरना। तो अगर यहां देखें तो ये अगर व्याकरण की दृष्टि से अलंकार में देखें तो यहां पर पूर्णोपमा अलंकार है। कैसे? चरण उपमेय है, अंबुज उपमान है, समवाचक है और अरुण धर्म है, यानी चारों चीजें हैं कि नख दुति भगत हृदय तम हरना। यह चरण का विशेषण है कि वे चरण कैसे हैं? अपने नखों की द्युति धारा द्वारा, अपने नखों की द्युति द्वारा भक्त हृदय के तम को हर लेते हैं, और नख की द्युति भक्त के हृदय तम को हरती है। तो नखों की द्युति भक्तों के हृदय के तम को हरने वाली है। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी की हृदय तम हरना,
इसको लिखकर कि चरण कमल जो चरण है वह हृदय में धारण करें, तभी हृदय का अंधकार दूर होगा, उसका हरण होगा। अब भगत हृदय कि भक्त लोग ही चरणों को हृदय में धारण करते हैं, तो इसी से उन्हीं भक्तों के हृदय का तम हरते हैं और वे चरणों को हृदय में रखते हैं, इसी से भक्त कहलाते हैं। पाद सेवन जो है वो चतुर्थ भक्ति है। नख द्वितीय हृदय तम को हरती है कि शिवजी इसके द्वारा दिखा रहे हैं बाबा जी कि शिवजी सबके गुरु हैं, अर्थात जगत गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब गुरु वंदना में भी बाबा जी ने लिखा कि गुरुदेव अपने पद नख ज्योति द्वारा शिष्य के मोह रूपी अंधकार का नाश करते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। और यह लक्षण शिव जी में दिखाकर कि शिव जी सबके गुरु हैं और पार्वती जी उन्हें आगे अभी त्रिभुवन गुरु कहेंगी भी। और उसी चीज को बाबा गोस्वामी दास जी यहां बीज रूप में आरोपित कर रहे हैं कि भगत हृदय तम हरना। ये विशेषण यहां पर देकर दिखा रहे हैं कि पार्वती जी के मोह भ्रम संशय रूपी अंधकार या तम का विनाश करेंगे। अब भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी। प्रारंभ में तो मंगल रूप का वर्णन करते हैं। अब यहां अमंगल साज नहीं कहा, मुन चीर पहने हैं। नर सिर माल अमंगल है, इसलिए उसे यहां नहीं कह रहे हैं। अब भुजग कि सरपराज शेष या वासुकी को बता रहे हैं। भाई शेष जी भूषण हैं। अभी आगे कि भुजग राज भूषण सिर नाथा, भगवान के भक्त शेष जी हैं, अनंत नाम लेते हैं, अपने ऊपर भगवान को शयन कराते हैं। इसी से शेष जी का साथ पर वर्णन किया और राम भक्त होने से भी इनका साथ नहीं छोड़ते। अब भूति, भाई विभूति का बड़ा महात्म्य है, इसी से विभूति का वर्णन कर रहे हैं। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, तो भूति या विभूति, और यह विभूति श्री अवध की है जो शरीर पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी रमाए हैं। तो इससे आपकी परम उपासना को दिखाते हैं। त्रिपुरारी कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, कि त्रिपुर को मारकर आपने त्रिलोक को सुख दिया है। त्रिपुरारी का भाव कि मन ही असुर है, उसके तीन पुर कौन कौन, काम क्रोध लोभ या अर्थ धर्म काम, या दूसरे रूप में कहें तो सत्व रज तम है, और जिनमें वह क्षण क्षण बना रहता है। और जब मन को उसके स्थान सहित नाश कर डालें तब परम तत्व उपदेश कर सकता है। तो शिवजी ने इन सबों का नाश कर डाला। और आननु शरद चंद छबिहारी, अब वहां भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, यह शरीर के मध्य भाग का वर्णन किया। और आननु शरद चंद छबिहारी, यह गर्दन या ग्रीवा के ऊपर के भाग का वर्णन कर रहे हैं। यहां आनन शरद चंद्र है, श्री राम कथा शशि किरण है। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी। तो शरद चंद्र आतप हरता है और आनंद चंद्र मोह सरदा तप का हरण करता है। और छविहारी का भाव कि चंद्रमा तो एक दिन ताप हरता है, दूसरे दिन
सूर्य फिर तप्त कर देता है, उसे ताप दे देता है, पर आपका मुखचंद्र दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप को चरितामृत यानी चरित रूपी अमृत देकर नष्ट ही कर देता है। तो फिर उन तापों को कभी होने ही नहीं देता, यही विशेषता है। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। तो सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभित हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटाओं का मुकुट है, और सुर सरित यानी गंगा जी सुशोभित हैं। अलोचन नलिन विशाल, और नेत्र कैसे हैं? कमल के समान बड़े बड़े हैं। अनील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल, और कंठ नीला है और वे सौंदर्य निधान हैं। और शिव जी के ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित है। तो भगवान शंकर की शोभा का अब याज्ञवल्क्य जी वर्णन कर रहे हैं। तो अब शंकर जी की शोभा में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से क्या कहते हैं और प्रभु श्री रामचरित किस तरह से शुरू करते हैं, इस कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।